नमस्कार, अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। यूपी जीआईएस 2023 का आज दूसरा दिन बेहद अहम, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लखनऊ आएंगे और इस बार आपको बता दें कि आज 2:30 पर लखनऊ आएंगे। तो यूपी जीआईएस 2023 का आज दूसरा दिन है। कई केंद्रीय मंत्री आएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज आएंगे लखनऊ। तो आज 2:30 बजे का उनका कार्यक्रम है जब लखनऊ आएंगे। तो आज दोपहर 2:30 बजे आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे नितिन गडकरी, साथ ही साथ स्मृति ईरानी भी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे शामिल। उसमें जब होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो दोपहर 3:30 बजे की बात करें तो उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो और नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जीआईएस 2023 में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी। तो आज दूसरा दिन है और लगातार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए एक बड़ा संदेशा देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो बड़ा कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसी के साथ साथ जो खास करके जो युवाओं की भी अब उम्मीद सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ी है, जिसमें आपको जो बड़ी बड़ी बातें ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो युवाओं को इससे बड़ी संख्या में मिलेगा रोजगार। यूपी जीआईएस 2023 का आज समिट का दूसरा दिन और जीआईएस के दूसरे दिन में आज बड़ी हस्तियां जुड़ रही हैं लगातार, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जीआईएस के आज के खास मेहमान जो करेंगे शिरकत, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहेंगे मौजूद। इसमें खास मेहमानों में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। ये जीआईएस के आज के जो खास मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज के खास मेहमान हैं। और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक तरफ एमओयू भी साइन हो रहे हैं, एक बड़ा निवेश लाने का प्लान। तो 2023 में तमाम हस्तियां शामिल होंगी। जो खास मेहमान हैं, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं। तो ये वो लोग हैं जो केंद्रीय मंत्री आज शामिल होंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो जो क्या कुछ खास है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जो जीआईएस के आज के खास मेहमान हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी और आज लखनऊ आएंगी। तो ये केंद्रीय मंत्रियों का आज यहाँ पर खास मेहमान के तौर पर आज शिरकत करेंगी। और दूसरी तरफ एक डेलीगेशन भी लगातार इस तरीके से आ रहा है विदेश से भी, और जो एक बड़े निवेश की तैयारी। तो यूपी जीआईएस 2023 का आज है दूसरा दिन, बेहद खास है। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए संजय चौहान। संजय चौहान, आज खास मेहमान भी आ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। फिलहाल आप जो कि मौके पर वहां पर मौजूद हैं, अभी किस तरीके की गतिविधियां संजय तेज है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपकी, चूंकि इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और कल जिस तरीके से पूरे गहमा गहमी थी, उसके बाद आज फिर से चूंकि जो मुख्य अतिथि के तौर पर स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सेकेंड सेशन में जो गहमा गहमी है वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह से ही जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के चाहे विदेशी मेहमान हो या देश के ही मेहमान हो, वो लगभग और सुबह से ही जो सत्र है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उस सत्र में लगातार जिस विभाग का
MOU साइन हुआ है उस पर विस्तार से चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू है, चूँकि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी जमीन पे उतारा जा सके, क्योंकि 32.92 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश का प्रस्ताव मिला है उसे जमीन पे उतारा जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को आर्थिक मजबूती मिल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार जो जिस बातों को लेकर के कटिबद्ध है उसे जमीन पे उतारने का प्रयास हो रहा है, और यही वजह है कि अब उसको बैठकों के जरिए उसे समाधान निकाला जा रहा है। आलोक, बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं बैठकों के जरिए एक समाधान निकाला और एक बड़े पैमाने पर निवेश लाने का प्लान, जिसके लिए लगातार यूपी सरकार ने जो बड़ी बात है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य से ज्यादा, उस उम्मीदों से ज्यादा कहीं ना कहीं निवेश आ रहा है। बिल्कुल आलोक, लक्ष्य कई बार बदला है। पहली बार जब पूरा इन्वेस्टर समिट का खाका और ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था तब 20,000 लाख करोड़ का बजट बनाया गया था, लक्ष्य बनाया गया था कि इतना निवेश आएगा, लेकिन उसके बाद उसका परिवर्तन हुआ 22 के बाद 25 और अब 32.92 का लक्ष्य पूरा हो चुका है। और ऐसे में माना यह जा रहा है, क्योंकि अभी भी आज दूसरा दिन है और कल अंतिम दिन होगा, तो ऐसे में 33 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो बजट है, लक्ष्य है, वो पूरा करने की सरकार कहीं ना कहीं देख रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के जो समिट हुए हैं, चाहे गुजरात का समिट रहा हो या फिर मध्य प्रदेश का समिट रहा हो, उन सबको पीछे छोड़ते हुए यूपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है निवेश के मामले में। तो कहीं ना कहीं यूपी में निवेश को लेकर के अच्छा माहौल बना है। यही वजह है कि चाहे देश के प्रसिद्ध जाने माने जो बिजनेसमैन है वो हो या फिर विदेश से तमाम जो बिजनेसमैन है उनका इन्वेस्टमेंट की तैयारी जो यूपी में है वो हो चुकी है, MOU साइन हो चुके हैं और जल्द ही अब वो ग्राउंड जीरो पे भी आपको काम देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो तमाम सारे काम ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेंगे। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर सहयोगी हमारे साथ संदीप खेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार कल से मैं तो फेसबुक पे भी देख रहा था, आप लगातार तमाम सारे इंटरव्यूज कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। अभी किस तरीके की वहां पर गतिविधियां देखी जा रही हैं संदीप? बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम मंत्री पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ करी है। अब देखिए जिस तरीके से लगभग 32 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आया है, यानी सरकार ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था जो बढ़कर लगभग 3 गुना हो गया है। आज की तस्वीरों के बात कर ले, देखिए आज भी तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीके के कह सकते हैं कि एक पूरे सेमिनार यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एक सेशन हो रहा है कि उस विभाग में अब किस तरीके से तेजी लानी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से निवेश, वो चाहे ऊर्जा विभाग की बात करी जाए, समाज कल्याण, नगर विकास, तमाम ऐसे जो विभाग हैं जिसमें एक भारी निवेश जो है वो अब उत्तर प्रदेश में आएगा। और जिस तरीके से देखिए अब रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और उसी के साथ साथ तमाम जो अन्य कह सकते हैं कि जो योजनाएं थी सरकार की, वो हर एक व्यक्ति के कह सकते हैं कि चाहे वो सर पर छत का सपना हो, चाहे रोजगार का सपना हो, रोजगार की दिशा के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि वो पूरा इवेंट माना जा रहा है। आज भी यहाँ पर देखिए यहाँ तमाम जिस तरीके से सेशन आयोजित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठकों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, उसी के साथ साथ ब्रजेश पाठक हो, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री हो, तमाम लोग यहाँ पर आकर पहुंच रहे हैं और उसी के साथ साथ जिस तरीके से इन्वेस्टर से वो लोग साफ तौर पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की वो चाहे योजनाओं की बात करी जाए, चाहे उपलब्धियों की बात करी जाए, तमाम जरिए से वो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल संदीप, अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो MOU साइन हो रहे हैं उनके जरिए है जो वो नई फैक्ट्रीज लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है सारी चीजें एक तरफ, लेकिन युवाओं की उम्मीदें सबसे ज्यादा बड़ी, क्योंकि युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोजगार। संदीप, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आलोक, इस समय युवाओं को अगर देखिए जिस तरीके की वो तैयारी करते हैं तो सबसे जो मेन होता है उन तैयारियों के आगे का जो एक स्टेप होता है वो होता है रोजगार। रोजगार के लिए देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पर जब निवेश बढ़ेगा, तमाम तरीके की जो कंपनीज हैं वो चाहे ऊर्जा से रिलेटेड हो, वो चाहे अन्य उद्योगों से रिलेटेड हो, जिस तरीके से यहाँ पर उद्योग लगेंगे, ऐसे में रोजगार की दिशा में तो देखिए कदम बढ़ाया ही जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से और उसी के साथ साथ विकास की, क्योंकि जब तमाम तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, जब वो यहाँ पर लगेंगे तो
विकास की दिशा में भी एक कदम बढ़ेगा। अब कल भी देखिए यहाँ पर कार्यक्रम होना है, अभी भी आज यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंचेंगी, लोगों से मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का देखिए मकसद ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो माध्यम है इसको एक व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार तो हो ही, उसी के साथ साथ सरकार ने 2017 के बाद से अब तक लेकर जितनी भी उपलब्धियां की है उनको विदेशी निवेशकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। और देखिए आलोक, आज 2017 के बाद योगी सरकार की कह सकते हैं कुशलता का इसको परिणाम माना जाएगा कि 32 लाख करोड़ का जो निवेश का लक्ष्य है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने छुआ है। यानी शुरुआत में 10 लाख करोड़ का लक्ष्य है जो वो बहुत ज्यादा लग रहा था, विपक्ष इसको लेकर हमला कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से हैं अब वो निवेश जो है धरातल पर दिखाई देगा, और जब निवेश धरातल पर दिखाई देगा तो रोजगार मिलेगा, बढ़ेगा, तमाम जो अन्य तरीके से उपलब्धियां हैं वो अब लोगों को बिल्कुल संदीप, आपने जैसा कहा कि 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य पहले रखा गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते देखिए 32 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है अभी, जबकि आज दूसरे दिन की अगर बात करें और आज दूसरे दिन तमाम केंद्रीय मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा, जरा मैं एक बार फिर संजय के पास रुक करूंगा। संजय चौहान लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं जीआईएस को लेकर के, कल से आप भी हमें अपडेट दे रहे हैं, आम लोगों के लिए आज क्या कुछ खास है? मुझसे भी बहुत लोग पूछ चुके हैं इसमें कौन कौन से लोग शिरकत कर सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि आम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जितना भी निवेश आ रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे ऊर्जा में हो, चाहे रियल एस्टेट का मामला हो, या फिर एजुकेशन से जुड़ा मामला हो, या आवास से जुड़े मामले हो, इन सब का सीधे कनेक्शन आम आदमी से है। क्योंकि जिस तरीके से निवेश बढ़ेगा और जमीन पे निवेश आएगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा, और सीधे तौर पर आम लोगों को उससे फायदा जो है कहीं मिलता नजर आएगा। बस देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से 32.92 लाख करोड़ का बजट का जो MOU साइन हुआ है, वो MOU किस तरीके से जमीन पर और कब तक उतरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश के मामले में जिस तरीके से निवेशकों को सबसे ज्यादा, अगर पश्चिम का इलाका माने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद साइड में जो पहली पसंद के तौर पर बना हुआ है, दूसरा अगर आप बात करें तो पूर्वांचल दूसरे नंबर पर इस पर कहीं ना कहीं निवेशकों के पसंद में बना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड जैसी जो भूमि है वहां पर भी वो तीसरे पोजीशन पर बना हुआ। तो लगातार जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं सेक्टर वाइज, जो क्षेत्रवार कहां पर किस तरीके का निवेश किया जा सकता है और वहां पर उन्हें किस तरीके का फायदा मिल सकता है और आम लोग उससे कैसे जुड़ सकते हैं, सरकार और निवेशकों के बीच में इन्हीं बातों को लेकर के विस्तार से बिल्कुल संजय, आपने सरकार और निवेशकों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे और भी अपडेट लूंगा। संजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपके पास अगले बुलेटिन में फिर से अपडेट लूंगा, लेकिन बड़ी बात कुल मिलाकर के ये है जिस तरीके से सरकार और इन्वेस्टर्स के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप था उसको भी कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है, जिसके चलते शायद जो इसी चीज से समझा जा सकता है कि जो 10 लाख करोड़ का जो निवेश रखा गया था लक्ष्य, वो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं अब 32 लाख करोड़ का लक्ष्य हो गया है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यूपी में किस तरीके का एक माहौल दे रही है यूपी सरकार।